शौनक जी ने खड़े होकर प्रश्न किया, आप भी ध्यान दीजिए। क्या पूछा शौनक जी ने? भागवत जी में ये जानने की पहले आप कोशिश करिए, इसको आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए कि अज्ञान ध्यान विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सोतख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले महाराज, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हो। क्या हो? अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान हो। हे सूर्य जी महाराज, आप परम तेजस्वी हैं, कृपा करके हमारे कान ऐसे पवित्र हो, हमारे कानों में भगवान के दिव्य रस स्वादन की कथा, जो कथाएं हैं वो जाएं, ऐसी कथाओं का रस स्वादन करना चाहते हैं जिससे हमारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ जाए। ऐसा महाराज ने कुछ सुना है? भक्ति ज्ञान, पहले क्या कहा? भक्ति बढ़े। भक्ति कब बढ़ेगी? जब ठाकुर जी के चरणों में जुड़ोगे। जब तक भगवान के बारे में जाना नहीं और हम सोचेंगे भक्ति मिल जाएगी तो बहुत मुश्किल है। भक्ति देवी इतनी सरल नहीं है, वो पहले मिलती नहीं किसी को, और जब मिल जाती है तो तार के जाती है। भक्ति मिलना कई जन्मों का पुण्य का उदय होता है, तब भक्ति मिलती है। भाग्योदये न बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा। अर्थात जब जन्म जन्म के पुण्य का उदय होता है तब भक्ति मिलती है, तब सत्कर्म करने को मिलता है, सत्संग मिलता है। तो कहा पहले हमारे जीवन में भक्ति बढ़े। भक्ति कब बढ़ेगी? जब आप भगवान के चरणों में जुड़ना शुरू कर देंगे। बोलो जय श्री राधे, जोर से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। और ज्ञान, दूसरा प्रश्न क्या कहा? ज्ञान बढ़े। ज्ञान की बात करो, ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। हम ज्ञान के बारे में जानते ही नहीं, क्या ज्ञान लेना क्या नहीं लेना। अज्ञान रूपी समुद्र में जरूर डूबे, लेकिन ज्ञान के बारे में नहीं जाने। पहले कहा ज्ञान की बात से। ज्ञान क्या है? अपने को पहचानना ही ज्ञान है। हम हैं कौन, हम आए क्यों इस पृथ्वी में, और हमारा जन्म जो हुआ है तो क्यों हुआ है। तो पहले ज्ञान को जानना पड़ेगा, पहले ज्ञान जानना पड़ेगा, अपने अंदर को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? संसार रूपी माया में अटके रह जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे मूढ़मते बोला तो उस गोविंद की शरण में जा, जहां कल्याण होगा। ये संसार तो सिर्फ 4 दिन के लिए है। तो ज्ञान अपने अंदर पहचानो। भागवत सुन ली तो आत्मज्ञान को जान लिया, आत्मज्ञान हो गया तो कारण निश्चित है। तो ज्ञान, और जब ज्ञान होगा तो वैराग्य भी होगा। अब वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब बताया कि घर बार छोड़ के जाना वैराग्य नहीं है, संसार के कर्तव्यों को छोड़ के जाना वैराग्य नहीं है, बच्चे नहीं करना महात्मा बन जाना ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य है आत्मा से वैराग्य की ओर जाना, यानी संसार के कर्तव्यों को करते हुए भी मोह में नहीं फंसना है। ये हमेशा याद रखना है
ये सब नाशवान है। आप सपने में देखते हैं ना, जब सपना होता तो क्या होता है, बहुत सारे महल में बैठे हैं, कई सुंदर चीजें दिख रही, बड़ा अच्छी अच्छी चीजें दिख रही, और उसी समय सपना टूटा। किसी ने कहा भैया खड़े उठ जाओ, 10 बज गई, तो आप हड़बड़ा के उठते रहे, इतना बढ़िया सपना देख रहा था, महल में था, ये देख रहा था, वो देख रहा था, तुमने तो सारा खराब कर दिया। संसार भी क्या है, स्वप्नवत है। तो इस संसार में वैराग्य होना चाहिए, संसार के कर्म को करते हुए इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यात्री हैं, हम यहाँ परमानेंट नहीं है, हम यात्री हैं। और जब यात्रा खत्म हो जाती है तो सब अपने घर चले जाते हैं। उसी प्रकार से संसार भी एक यात्रा है। भक्ति ज्ञान विवेको, भक्ति ज्ञान विवेक, ये सारी चीजें हृदय में होनी चाहिए, और वैराग्य। तो महाराज आप हमारे लिए सारी चीजों को बढ़ाने वाले शास्त्रों के बारे में बताइए। शौनक जी कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है और जीव पराय असुर बन गया। आज लोग असुर बने हुए हैं, हर मनुष्य एक दूसरे की बुराई, निंदा, दोष और उसके को कैसे गिराना है उसमें ही लगा हुआ है, जबकि जन्म इसलिए नहीं मिला। चिंतामणिरस लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इतनी सुंदर बात है। चिंतामणि लोक सुखम, संसार से यानी आप कल्प वृक्ष से आपको स्वर्ग का सुख मिल सकता है, पर महाराज अगर गुरु संत ज्ञानी मिल जाए तो महाराज फिर तो साक्षात भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। आप कल्प वृक्ष मिल जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, परंतु महाराज अगर सदगुरु मिल जाते हैं तो तारण करा देते हैं। तो गुरु कौन होना चाहिए, जो तार दे। गौ शब्द मानी होता है अंधकार, और गौ बनी उजाला, जो अंधकार से उजाले की ओर ले जाए वही गुरु है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो महाराज आप तो शास्त्रों के जानकार हैं, आप जो है हमारे अज्ञान को नष्ट करिए, हमें इस घोर कलिकाल से बचाने का उपाय बताइए। तब जो है सूर्य महाराज कहते हैं कि अब तुमने इतने सुंदर प्रश्न किए हैं तो सुनिए, पहले हम तुम्हें शास्त्रों का सार बताते हैं कि शास्त्र है क्या। पहले किसी चीज के बारे में जानना पड़ेगा। आप भागवत सुन रहे हो, पहले भागवत की महिमा चल रही, अभी कथा शुरू नहीं हुई। आज सिर्फ भागवत का महत्व बताया जा रहा है आपको कि भागवत का महत्व क्या है। सुनते तो रोज है भागवत कथा, लेकिन महत्व ही पता नहीं। तो काल प्याल मुख त्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। देखिए कलयुग क्या है, एक अजगर है। अजगर क्या करता है, हर किसी को डसने की सोचता है। आज लोग अच्छे मनुष्य के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। तो काल प्याल मुख त्रास त्रास निर्णास हे तवे, ये अजगर के तरह वो पसारे खड़ा है ये कलयुग, जो अच्छों को बुराई पे गिरने के लिए बैठा है कि कब कौन मेरी चपेट में आ जाए। अगासुर है ना, अगासुर भी यही करता था कि मुंह खोल के बैठ जाता था, बच्चे गुफा समझ के अंदर चले जाते थे और बाद में मुंह बंद कर दिया, बना दिया उनको अपना ग्रास। तो इस कलयुग रूपी अजगर से हमें बचने के लिए अगर कोई शास्त्र है तो वह है श्रीमद् भागवतम शास्त्रो कलौकीरेण भाषितम। अगर भागवत अपने जीवन में एक बार भी सुन ली तो समझ लीजिए कारण निश्चित है। बोलो भागवत भगवान की जय। इससे बड़ा तो कोई वस्तु ही नहीं है दुनिया में। एतस्मात् परं किंचित मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। अर्थात
इससे बड़ा कोई वस्तु ही नहीं है जो मनुष्य युगांतरों तक युगांतरों से जन्म जन्मांतरों से जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तब हमें भागवत सुनने का अवसर मिलता है। आपने न जाने कितने पुण्य किए, आज आप भागवत सुनने के लिए आए। ये ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ को कहते हैं इसको। ये ज्ञान यज्ञ है जो भगवान और भगवान के भक्तों का दिव्य वर्णन है। भव मानी होता है भक्ति, गौ मानी होता है ज्ञान, वो मानी होता है वैराग्य और तौ मानी होता है कारण। ऐसे शास्त्र को जिसने जान लिया, समझ लीजिए जिसने भगवान को साक्षात प्राप्त कर लिया। इसलिए हमें इसको बड़े मन पूर्वक सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें भागवत सुनाता हूं, और भागवत सुनने के बाद क्या होगा, हमारे पाप करने की प्रवृत्ति ही निकल जाएगी। गंगा जी में स्नान करोगे, हरिद्वार में जाओगे, हरि की पौड़ी में स्नान करोगे तो क्या होगा, डुबके मारे सारे पाप धुल गए, और जैसे घर आए फिर पाप शुरू कर दिए, फिर हो गया कल्याण। गंगा जी रोकने आएगी क्या? नहीं आती। हरे पाप कहे वेद पुराना, वेद और पुराण कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन गंगा जी में स्नान करने के बाद हम पुनः पाप न करें तब वो पाप धुले के धुले रहेंगे, और घर जाके फिर शुरू कर दिए तो फिर गंगा जी रोकने नहीं आएगी। लेकिन भागवत ऐसा शास्त्र है जो भागवत रूपी गंगा है, इसमें अगर एक बार स्नान कर दिया तो पाप तो रह दूर, पाप करने की प्रवृत्ति ही हट जाएगी। बोलो भागवत भगवान की। सूर्य कहते हैं कि शास्त्र का कितना वर्णन करूं। एक बार जब राजा परीक्षित को सुखदेव की कथा सुना रहे थे, जब उनको ऋषि का श्राप हो गया था, तो ये बात देवताओं को पता चल गई, और देवता अपने काम बनाने में बड़े होशियार होते हैं। देवता कौन होते हैं? पुण्य आत्मा। आपने पुण्य किया, आप देवता बन गए, स्वर्ग में चले गए, वहां सुंदर महल मिल गया, रहने के लिए सुंदर घर मिल गया, वही तो स्वर्ग है। आज आप इतनी सुंदर जगह पे रह रहे हो तो क्या स्वर्ग नहीं है? एक को देखो कि बेचारे की झोपड़ी नसीब नहीं हो रही है और आप सुंदर जगह पे रहते, यही तो स्वर्ग है। तो स्वर्ग क्या है? पुण्य आत्मा स्वर्ग में जाते हैं और उस स्वर्ग का उपभोग करते हैं। आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, आपका जन्म अच्छे घर में हुआ, आपको अच्छी संतान मिली, आपको अच्छा धन मिला। इस जन्म में आप अच्छे कर्म करोगे तो आगे भी वैसा ही अच्छा मिलेगा। तो महाराज जब देवताओं को पता चला कि इतना सुंदर ग्रंथ है जिसका श्रवण करने से ही लोग अमर हो जाते हैं, जीते जी तर जाते हैं, क्यों ना हम एक ग्रंथ सुखदेव जी महाराज से हम स्वयं सुन लेते। अमृत का कलश उठाया और सारे देवता अमृत का कलश लेकर के कहाँ आए? राजा परीक्षित के पास। कहा सुखदेव जी को कहा कि महाराज आप राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, ऋषि श्राप से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अमर हो जाएंगे, मरेंगे नहीं। और ये भागवत रूपी अमृत हमें दे दो, भागवत की कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी जैसे परमहंस को कोई ठग नहीं सकता है। सुखदेव जी समझ गए ये चालाक देवता अपना काम बनाने में बड़े होशियार हैं। सुखदेव जैसे ज्ञानी को कभी कोई नहीं ठग सकता। सुखदेव जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया, सुनिए कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवान् जहाशः। अरे भाई एक बात बताओ, सुखदेव जी कहते हैं क्या कांच की और मणि की बराबरी कर सकते हो? वो कांच और मणि महान। अरे कहाँ कांच और कहाँ मणि? तुम अपना कांच लेके क्या मेरे से मणि लेना चाहते हो? तुम इस अमृत को दिखा करके राजा परीक्षित को से क्या तुम इस भागवत रूपी अमृत को ले जाना चाहते हो? अरे भैया ये भागवत का अधिकारी साधारण नहीं है। ये भागवत देवताओं को तुरंत डांट दिया, डांट के भगा दिया। सुखदेव जी जैसे परमहंस को कोई नहीं ठग सकता। ऐसे हमें भी अपने आत्मा के अंदर सुखदेव बनना पड़ेगा, तो आपको दुनिया कभी ठगेगी नहीं। दुनिया कब ठगती है? जब आप अज्ञान रूपी समुद्र में होते हो, जब आप संस्कार विहीन होते हो, तो कोई भी आपको ठग के चला जाएगा।
बोलेगा ये है, ये करो, ये माया है, वो माया में ही अटका देगा। लेकिन जो संत होगा, जो ज्ञानी होगा, वो आपको तारण कराएगा। सुखदेव जी जैसे संत को कोई नहीं ठग सकता। उन्होंने कहा, तुरंत भगा दिया, बोला अपना अमृत कमल का ये घड़ा उठाओ और यहाँ से भागो। डर के मारे देवता भाग चले, समझ गए सुखदेव जी से नहीं चलेंगे। और तब उन्होंने ये कथा सुनाई। तो सूर्य जी महाराज कहते कि मैं भागवत का वर्णन कहाँ तक करूं। जब एक बार जो है काकभूषुंडी जी कथा सुना रहे थे, तो वहां पर जो है भगवान शंकर भी हंस बन करके कथा सुनने के लिए आ गए थे। सोचिए, जिस कथा को सुनने के लिए देवता भी तरसते हैं, स्वयं शंकर भगवान जिस कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, उस कथा का अधिकार आपको मिला है। बोल भागवत भगवान की। स्वर्गे शक्ति च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या माम मुञ्चन् करहिजे। इसलिए सौभाग्यशालियों बार बार इस रस का अमृत करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज कब तक सुने, व्यास जी ने कह दिया आलयम मोक्ष पर्यंतम। ये नहीं सोचना चाहिए हमने तो बहुत भागवत कथा सुन ली, अब हमें क्या सुनना बाकी है। अगर आपने जान लिया तो आपने कुछ सुना ही नहीं। जब अवसर मिले, बार बार अवसर मिले, बार बार सुनना चाहिए। भागवत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। महाराज ये कथा इतनी सुंदर है कि अगर आप मन से सुनेंगे तो इस कथा को आप समझ पाओगे। अगर मन से नहीं सुनेंगे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बोलो जय श्री राधे। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतौ प्रीति संयोग पुत्र देशः। सूर्य जी महाराज कहते हैं एक बार नारद मुनि को सनकादि ने कथा सुनाई।